महंगाई? महंगाई सर, जब विकास होगा तो महंगाई तो बढ़ेगी सर, सैलरी भी तो बढ़ी है सबकी। ये सर, विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि एलआईसी भी जब चाहे तब चाइना वाले घुस जाते हैं, हमारे अतिक्रमण करना शुरू कर देते हैं और मोदी जी खाली बैठ के देखते रहते हैं। सर ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले भी अभी अभिनंदन गए थे तो वापस आए, इससे पहले कितने लोग पाकिस्तान गए वापस आए? जी। सर कोई नहीं आया। तो जाहिर सी बात है, देश के लिए मोदी जी बहुत जरूरी है। आप एक दिन में 25 किलोमीटर पैदल चलकर देखिएगा, आप 3 दिन तक रेस्ट करोगे। और कहीं ना कहीं देखो कोई ना कोई कमी ये लोग कह देते हैं। देखो फिर आएगी बात वही बीजेपी कांग्रेस को लेके उल्टा सदर। मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, कोई डिबेट करना नहीं चाहता किसी चीज़ पे, बट इतना किया है कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में कि इन लोगों से 8 साल में पूरा दम लगा दिया बीजेपी गवर्नमेंट ने। इनसे बेकानी वो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है रिंकू आरिज मीणा। रिंकू जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं राजस्थान से आए। वहाँ पे तो कांग्रेस सरकार सही चल रही है? बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा। क्या काम हो रहा है वहाँ पर? वहाँ पे सारे काम और स्टेट से हटके हो रहे हैं। जैसे कि? वहाँ पे पूरा इलाज फ्री है। अच्छा। 50 लाख तक का आपका कवर बीमा फ्री है गरीब आदमी के लिए। और क्या चाहिए? दूसरी बात जो महिला एजुकेशन है या गर्ल्स के लिए, वहाँ पे बिल्कुल जीरो से लेके और कॉलेज तक की पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई फ्री है। सारी ड्रेसेस फ्री हैं, बच्चियों के लिए लैपटॉप और जो सारी चीज़ें फ्री हैं। वो तो हर जगह फ्री है। नहीं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में को नहीं लगता शायद यहाँ पे फ्री है। दिल्ली में एक अरविंद केजरीवाल फ्री में दे रहे हैं इतना। नहीं, देखो मेरी बात सुनो, लेकिन दिल्ली को देखो, हर किसी का एक अलग नज़रिया है देखने का कि केजरीवाल को लोग किस तरीके से बिजली और ये चीज़ फ्री लेके और कितना क्या क्या झेल रहे हैं। हो सकता है, देखो मैं दिल्ली रहता भी नहीं हूँ, बट राजस्थान में बहुत अच्छे से कांग्रेस की सरकार काम कर रही है। रिपीट भी होगी, मैं ये और कह रहा हूँ आपको। रिपीट होगी? बिल्कुल, मैं 100 का इतिहास तो कुछ और है, हर 5 साल में सरकार बदलती बिल्कुल, वहाँ हर बार सरकार बदल रही थी, लेकिन इस बार वहाँ पे दोबारा रिपीट करेगी और सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेगा। सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे? वही मुख्यमंत्री। तो धोखा हो रहा है उनके साथ? उनके साथ कोई धोखा नहीं हो रहा है। पार्टी देखो सब चीज को लेके चल रही है साथ में, और वो अशोक गहलोत बार बार उनको धोखा दे रहे हैं, उनसे इतना मतलब कि बनती नहीं है उनकी। आप बोल रहे हैं मुख्यमंत्री कोई किसी को धोखा नहीं देता। राजनीति, पूरी राजनीति का खेल ही धोखा होता है। अच्छा। और लेकिन सचिन पायलट यंगस्टर है और अभी उनका पूरा कैरियर पड़ा है राजनीति में। वो 3 बार मुख्यमंत्री रहेंगे कम से कम राजस्थान के। मैं आपको ये बता रहा हूँ। लेकिन वो तो बताया जा रहा है कि धीरे धीरे बीजेपी की तरफ आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो देखो बीच की बातें हैं, उल्टी सीधी चलती रहती हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना पायलट साहब ने कभी कहा ये चीज, आला कमान ने कभी कहा क्या? और देखो नाराजगी तो रहती है ना। देखो एक्चुअल में पार्टी में थोड़े बहुत मनभेद ये चलते रहते हैं। लेकिन पायलट डिसेंट लीडर है, राजस्थान का यंगेस्ट है। पूरी जो राजस्थान की न्यू जनरेशन है, मैं बाहर के लड़कों के साथ ज़्यादा रहता हूँ, हर स्टेट का लड़का उनकी तारीफ करता है। और युवाओं में बिल्कुल जोश है कि पायलट ही मुख्यमंत्री बने, तो जरूर आला कमान ये बात सुनेगी। आगे सचिन पायलट जी ही। अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया गया तो युवा क्या करेगा वहाँ? सीधा राजस्थान में कांग्रेस हार जाएगी। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, हार जाएगी। अच्छा। बिल्कुल, हाँ। क्योंकि युवाओं में इस चीज को लेके खासकर रोष है, और बहुत से लोग इसको क्या जातिवादी तरीके से जोड़ते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पायलट साहब बाहर पढ़े हैं और बहुत वेल एजुकेटेड हैं, और वो सभी युवा चाहे किसी भी वर्ग के हो, किसी भी कैटेगरी कास्ट के हो, सभी उनको लाइक करते हैं। उनका आज अगर गांधी परिवार के बाद में कांग्रेस में अगर भीड़ इकट्ठा वाकई में कोई कर सकता है तो एक लीडर सचिन पायलट ही है, कि जो वाकई में ही भीड़ राहुल गांधी सके। नहीं, राहुल गांधी तो सब देखो आज जो वो कर रहे हैं, चाहे कोई कुछ माने या ना माने, लेकिन आपको बोल रहा हूँ मैं, आप मीडिया वालों को, आप एक दिन में 25 किलोमीटर पैदल चलकर देखिएगा, आप 3 दिन तक रेस्ट करोगे। और कहीं ना कहीं देखो कोई ना कोई कमी ये लोग कह देते हैं। देखो फिर आएगी बात वही बीजेपी कांग्रेस को लेके उल्टा सदर। मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, कोई डिबेट करना नहीं चाहता किसी चीज़ पे, बट इतना किया है कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में कि इन लोगों से 8 साल में पूरा दम लगा दिया बीजेपी गवर्नमेंट ने। इनसे बेकानी वो बिकानी इनसे। रियली बता रहा हूँ, चाहे रेलवेज को देख लीजिए, LIC को देख लीजिए, चाहे आप किसी भी चीज को देख लीजिए, अडानी और अंबानी को बिकानी इन लोगों से 8 साल में इतना कुछ किया है उन्होंने। और ये यहाँ पे चंद टाइलें और ये लाइट लगा देने से देश डेवलपमेंट नहीं होगा। कभी आप जाके देखिए, खुद प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात में कैसी तस्वीरें आती है वहाँ की। आज भी झोपड़पट्टियों की हालत क्या है वहाँ पे। और फिर भी देखो सरकार क्यों रिपीट कर रही है, क्या करती है। मैं राजनीति में कोई नेता नहीं हूँ, वो चीज़ देखो क्या है क्या नहीं है सिस्टम में, बट मैं सच्चाई बता रहा हूँ। गरीब आज भी वही गरीब बैठा है। 8 साल में सब जुमले हैं फालतू का, और कुछ नहीं है। मैं क्या नाम हुआ आपका? रोशन सिंह। रोशन सिंह जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वाराणसी से हूँ सर। वाराणसी। यस सर। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से आ रहे हैं ये आप, सर, हाँ? ये सर। क्या कैसा लग रहा है दिल्ली आपको? सर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है मोदी जी ने परिवर्तन कर दिया पूरा यहाँ पे। सर, बहुत अच्छा किया है। ये बताओ कि 24 में क्या होगा? 24 में परिवर्तन होगा या फिर मोदी जी? अरे सर, वो जब तक वो है तब तक कोई नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? सर उनका काम जो है वो सबसे अलग है और सबसे अनोखा है और सबसे विश्वसनीय है। सबसे अलग, सबसे अनोखा, सबसे विश्वसनीय। हाँ ये सर,
सर वो सारी चीज़ें आप कहना नहीं है, जो लोग चल रहे हैं रोड पे या कहीं भी आ जा रहे हैं, सारी चीज़ें दिख रही हैं। अच्छा। पेपर पे नहीं, सारे सामने दिख रही हैं। अच्छा, सामने दिख रहा है। ये सर। युवा बेरोजगार हो रहा है, वो दिख रहा है आपको? नहीं सर, युवा बेरोजगार वो अपनी देन से सर, वो उनकी देन से नहीं, वो भी स्किल इंडिया डेवलपमेंट का बहुत सारी योजना चला रहे हैं। अगर युवा चाहे तो वहाँ पे जाके ट्रेनिंग लेकर अपना मतलब अपना रोजगार वो कर सकता है, लेकिन युवा अगर अपने से रोजगार की तरफ नहीं जाएगा तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। अच्छा। ये सर। महंगाई सर जब विकास होगा तो महंगाई तो बढ़ेगी सर, सैलरी भी तो बढ़ी है सबकी। ये सर। विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि एलआईसी भी जब चाहे तब चाइना वाले घुस जाते हैं, हमारे अतिक्रमण करना शुरू कर देते हैं और मोदी जी खाली बैठ के देखते रहते हैं। सर ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले भी अभी अभिनंदन गए थे तो वापस आए, इससे पहले कितने लोग पाकिस्तान गए वापस आए? सर कोई नहीं आया। तो जाहिर सी बात है, देश के लिए मोदी जी बहुत जरूरी है। देश के लिए मोदी जी जरूरी है, बहुत जरूरी है। लाइन में तो अरविंद केजरीवाल भी तो हैं, उनको काहे बोल रहे हैं आप? अरे सर वो अभी बहुत पीछे हैं। बहुत पीछे हैं। Yes. नीतीश कुमार, अरे सर कोई नहीं। ममता बनर्जी। अरे सर बात ही मत करें। मैं बिहार के मैं बंगाल के लोकसभा चुनाव में मैं था। मेरे मित्र के पापा वहाँ के लोकसभा सांसद है अर्जुन सिंह जी। अच्छा। सर मैं सांसद वहाँ पे चुनाव में था। इन्होंने क्या किया कि मैं चुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी के गया हुआ था। ये जहाँ हम लोग रुकते थे वहाँ पे ममता बनर्जी की पार्टी की मतलब वहाँ की प्रशासन रेड मारती थी, हम लोग को गुंडे करार करती थी। अच्छा। सर वहाँ तो मैं नज़दीकी से देखा हूँ। ममता बनर्जी तो एकदम नहीं है, वो तो उस लाइन में ही नहीं है। अच्छा। Yes, किस मुद्दे पे वोट पड़ेगा इस बार आपको लग रहा है? सर बस मोदी जी हैं तो सब है। मोदी चेहरे पे बस वही मुद्दा है उनका। चेहरा है। हाँ सर उनका काम, उनका नाम, उनका सब कुछ सामने दिख रहा सामने है। है। ये सर सर। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश गुप्ता। मुकेश गुप्ता जी, क्या लग रहा है इस बार कहाँ रहते हैं आप? ये बताइए। मैं यहाँ उत्तम नगर। ये बताइए क्या लग रहा है इस बार 24 में मोदी जी फिर से जीतेंगे या फिर कोई और नया ऑप्शन ढूंढ रहे हैं आप लोग? अभी तो देखो जो प्रेजेंट पोजीशन में सियासत तो मोदी जी हैं, बट अभी 2 साल में क्या पोजीशन बदलती है। जैसे राहुल गांधी जी अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर चल रहे हैं, वहाँ भी उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अच्छा। तो उसके हिसाब से क्या सिनेरियो बनता है कुछ नहीं कह सकते विजय। तो भारत जोड़ो यात्रा से क्या लग रहा है आपको, फायदा होने वाला है कांग्रेस को? हाँ हो सकता है, जो फिलहाल जो दिख रहा है भाई, जो चीज़ दिख रही है उसके हिसाब से बोलते हैं कुछ फायदा लग रहा है उनको। क्या दिख रहा है उसमें आपको? उनकी पप्पू वाली इमेज में फर्क आएगा। पप्पू वाली इमेज में फर्क आ रहा है? बिल्कुल 100% फर्क आएगा। वो कैसे आ रहा है फर्क? वो उनका इसलिए आएगा कि जो उनकी मेच्योरिटी पहले महसूस नहीं पड़ती थी, वो मेच्योरिटी दिखाई दे रही है। भाई साहब बोले दाढ़ी बढ़ गई, यही नहीं, दाढ़ी से मेच्योरिटी नहीं आती कभी भी, बट उनके बोलने में उनके जो पहले एक इमेच्योरिटी महसूस पड़ती है, आज उनकी मेच्योरिटी महसूस पड़ती है। अच्छा। और बहुत संभल के बोलते हैं। और मतलब कोई रेडीमेड स्पीच नहीं उनकी होती है। अपना जो बोलना होता है साफ बोलते हैं। हाँ अभी कुछ मुद्दों पर लिमिटेड ही बोल पाते हैं, लेकिन बोलते वो अच्छा है। अच्छा। हाँ पहले से बहुत फर्क पड़ा है। और मे भी उस बात का फर्क पड़े, कितना फर्क पड़ेगा वो समय बताएगा। मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे 24 में? मे भी अभी पक्का नहीं कह सकते। क्या फिलहाल जो है कुछ लग रहा है कुछ चेंजेस आने चाहिए। लग रहा है आप अपने मुख्यमंत्री को भूल रहे हैं, वो भी टक्कर में लग रहे हैं। हाँ वो भी है, लेकिन उनका अपना एक लिमिटेशन है। उनकी इमेज डाउन हो गई। उनकी इमेज डाउन कैसे हुई? डाउन कर दी गई। कौन किया डाउन? वो सब आप समझते हो, सब पॉलिटिकल वो होता है, सब इशू जो है पॉलिटिकली किया जाता है सब कुछ काम जो है। तो वो एक दूसरे को इमेज डाउन की जाती है। आप चाहते क्या है, किसी गवर्नमेंट बननी चाहिए अब? अच्छे आदमी की। अच्छा आदमी कौन कोई भी है? अच्छा आदमी हो। मोदी जी ने अब जैसे ये सेंट्रल विस्तार बनाया, ये बहुत अच्छा बनाया हुआ 8 साल में काम है। कैसे एक चेंज किया और बहुत सारे काम किए, हम उसको मना नहीं करते, डिनाई नहीं करते। काम उन्होंने अच्छे किए हैं। काफ़ी काम ऐसे हैं जो नए हुए हैं, अच्छे काम हुए हैं। बट कुछ जगह पर वो अपनी जगह पर मेरे हिसाब से वो अभी कुछ कमियां हैं। पर्टिकुलरली जो एक जो समाज के अंदर उन्होंने एक सेंसिटिविटी बढ़ाई है, उस चीज़ पे उसको मैं एग्री नहीं करता। कमी को कौन पूरा करेगा? वो तो इनको करना पड़ेगा। आज नहीं करना पड़ेगा, 5 साल बाद करना पड़ेगा। 8 साल के काम से खुश हैं आप? हाँ जो चल रहा है काम काफ़ी ठीक है। पार्टी अपनी तो एफर्ट कर रही है और आगे वाला टाइम वो है कि जो काम करेगा वो आएगा। जो क्या मुद्दा होगा, वोट देने का मुद्दा क्या होगा? मुद्दे देखो ऐसा नहीं, मुद्दा समय के साथ बदलते रहते हैं। समय के साथ बदलते रहता है। खुद 3 साल पहले मेरा भर्ती हुआ था रेलवे में। मैं सेलेक्टेड जूनियर इंजीनियर हूँ, मेरी आज तक नियुक्ति नहीं हुई। अच्छा। 3 साल से फाइल निकाल के आपको मैं दिखा सकता हूँ। आप आपके चैनल पे दिखा दीजिएगा फाइल ये निकाल। बताओ मुझे, 8 साल में मोदी जी का काम कैसा लग रहा है आपको? मुझे बिल्कुल मैं नाखुश हूँ, सीधे इसलिए तो नाखुश इतने विकास हो रहे, जो बता रहे इतने विकास किए जा रहे हैं, वो एक मिनट रुकिएगा, आपको मैं बताता हूँ। ये मैं आपसे बात करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? कृष्णोतार मीना कहाँ से हैं आप? 200 राजस्थान। राजस्थान। हाँ सर। युवा किस तरफ जा रहा है, क्या लग रहा है योगी मोदी जी का काम कैसा लगा आपको? सर अभी तो नाखुश है क्योंकि हमारा जो 3 साल से काम अटका पड़ा है सर, हमारी मतलब नियुक्ति नहीं दी गई इन्होंने, तो हम तो बिल्कुल नाखुश है सर। हमारे मतलब सब मेडिकल हो गया, हमारे 2 एग्जाम हो गई सर, डीवी हो गया, मेडिकल सब कुछ फिट है हम, लेकिन फिर भी आज रोड पे डोल रहे हैं सर। हम आज भी इसी काम के लिए गए सर,
पूरा राज की तरह, राज का या फिर केंद्र का? हम 2 साल से, ये स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का मैटर है। 2018 में 2 भर्तियां आई थी, एक आरआरबी टेक्नीशियन, दूसरी है आरआरबी जेई। हम लोगों के 2 एग्जाम लिए गए, हमने दोनों कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पास किए हैं और करीब 25-30 लाख लोगों में से हम सेलेक्टेड बंदे हैं। 18 हज़ार। मैं खुद इंजीनियर हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, ये सिविल इंजीनियर है, ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर है। ऐसे मेरे साथ के करीब 5,000 लड़के जिनको आज भी स्टैंड बाई के नाम पे रखा गया है, जबकि हमारा 2 एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल सब कंप्लीट हुआ पड़ा है। और जब भी हम चक्कर काट के, ये देखिए आज भी मैं ये उत्तर रेलवे हेडक्वार्टर एनआर में देके आया हूँ, कल मैं रेल भवन में मिला हूँ। हमसे कोई मिल नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है, क्योंकि देखिए सीधा सा हम 5-6 हज़ार लोग हैं, ये सरकार सुनना ही नहीं चाहती। ये लोग काम करने, ये आवाज तो राजस्थान सरकार को उठाना चाहिए ना, आवाज कांग्रेस वाले क्यों नहीं उठा रहे हैं? ये देखिए मेरी बात, है, लेकिन आवाज तो उठाना चाहिए ना उनको। कांग्रेस वाले लीडर उठा रहे हैं, पार्लियामेंट में भी उठाया यार, कांग्रेस नहीं, आरजेडी के मनोज झा सर ने अभी 12 तारीख को पार्लियामेंट में राज्यसभा में ये क्वेश्चन भी किया है, आप चेक कर सकते हो। इमरान प्रतापगढ़ी जी ने ये मुद्दा उठाया, अलका लांबा जी ने इस पर डिबेट भी की है, और कि इन बच्चों को नियुक्ति मिलनी चाहिए, क्योंकि जब 2018 में आपने सब कुछ करवा लिया और हमें सपने दिखा दिए गवर्नमेंट जॉब के, और उसके बावजूद भी हम आज दिल्ली में भटक रहे हैं सर्दी के टाइम पे। और मैं ही नहीं हूँ, हम 4 लोग ही नहीं हैं, हम लोग शाम तक रुक गए, हमारे साथी कम से कम 200 लड़के दिल्ली में घूम रहे हैं, जो कि हर स्टेट के, ऐसा नहीं है हम कि राजस्थान के ही लड़के हो। इसमें 21 आरआरबी 17 जोन आते हैं रेलवे के अंदर, उनमें भरने वाले, फॉर्म भरने वाले ये जो युवा खड़े हैं, इनके ही भाई बहन या इनके नजदीकी हर स्टेट का लड़का है इसमें। तो क्या लग रहा है आपको 24 में क्या होने वाला है फिर? 24 में अगर यही हाल रहा तो देखो, मैं तो सीधा सा बात है, मैं तो वोट नहीं दूंगा, मैं तो नहीं दूंगा इनको वोट। कांग्रेस को भी नहीं? कांग्रेस को दूंगा, बिल्कुल वोट देंगे, बिल्कुल। कांग्रेस के टाइम में चाहे कुछ भी था, ऐसे किसी को भर्ती करके मेडिकल फिट करवा के कभी रखा नहीं, चाहे कुछ भी था मतलब? चाहे कुछ भी का मतलब ये है, कांग्रेस के टाइम में नियुक्ति दी है, सबसे ज्यादा गवर्नमेंट वैकेंसियां आई हैं। और दूसरी बात, ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन करके पता नहीं कहां से लोगों को लेके आ रहे हैं, कहां घुसा रहे हैं, रेलवे के कहीं ना कहीं सिस्टम को खोखला ही तो कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कौन प्रधानमंत्री बनेगा जो आप लोगों की समस्याओं को सुनेगा और सब सारी चीजें? भाई मैं बताऊं, प्रधानमंत्री का तो हमें पता नहीं, हम इतने बड़े आइडियोलॉजिस्ट नहीं है कि एक विचार तो रखते हो, फिर भी मुझे लग रहा है कि देखो शायद मोदी रिपीट करेगा। मोदी रिपीट करेंगे? बिल्कुल रिपीट करेगा। वो क्यों करें? जब सब परेशानी है पूरा देश, तो रिपीट कैसे करेंगे? सिस्टम हाईजैक है पूरा। हाईजैक है?